ये भी हमारे साथ ही है। भाई को सब्सक्राइब करो। भाई व्लॉग किस चीज़ का? अपना खुद का। अच्छा, अपना दिन दिखाते हो आप इसमें? हाँ हाँ। क्या नाम है चैनल का? द लाइफ फ्रॉम कैमरा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो रात को मैंने छोले तो भिगाई दिए थे अपने मॉर्निंग के लिए। तो अभी किचन में जाके पहले ये देख लेता हूँ कि छोले मेरे किस तरह से भीगे हैं। अगर तो वो अच्छी तरह से भीग गए होंगे ठीक है, तो 3 या 4 सीटियों में मेरे छोले जो है पक्के रेडी हो जाएंगे। अगर नहीं भीगे हैं तो मेरे को 7 से 8 सीटियाँ तो उसको लगानी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन मेरे पास रहेगा नहीं फिर। हाँ, छोले तो भीग गए हैं अच्छी तरह से। बस 3 या 4 सीटी लगानी है मेरे को अपने छोलों को, तो मेरे छोले जो है अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं अपने एक बार जो है सीटी लगा देता हूँ छोलों को, और अपने लिए जो है पानी भी रख देता हूँ पीने के लिए, क्योंकि गले की मेरी अभी भी बैंड बजी पड़ी है। कल शाम को थोड़ा सा तो ठीक हो गया था कल, लेकिन कल रात को मैंने जो है घी खा लिया, और वही मैंने कर दी सबसे बड़ी गलती। और अभी मेरे गले की जो वो बैंड बज रखी है। तब स्ट्रैपसील्स तो पड़ी है मेरे पास, 3 या 4 पड़ी हुई है आई थिंक, हाँ इतनी ही पड़ी होगी। तो उसमें से एक गोली भी खा लूंगा ताकि गले को मेरा थोड़ा रिलैक्स मिले। और 2 या 3 दिन तक जो है मैं घी को अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि स्ट्रैपसील्स खाने से मेरा गला तो ठीक हो रहा है, लेकिन रात को जब मैं घी खा ले रहा हूँ तो उससे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम्स हो जा रही है। और कल रात को तो मेरे को जुकाम भी हो गया, और ऐसा लग रहा था कि बुखार भी हो रहा है। छोले रख दिया मैंने उबलने के लिए, और पानी भी रख दिया अपने लिए गर्म होने के लिए। तो बस 1 या 2 मिनट के अंदर मेरा जो पानी है वो भी गर्म हो जाएगा। और गले को मैं अच्छी तरह से सही करूं, क्योंकि मेरे गले की जो बैंड बज रखी है, सुबह सुबह पेन होता है मेरे गले के अंदर। अभी थोड़ा थोड़ा करके रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि मैंने गर्म पानी पिया उठते सारी। तो अभी एक बार जो गले को तर कर लेता हूँ गर्म पानी से, नमक डाल दूंगा इसके अंदर 1 चम्मच या आधी चम्मच, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा कल की तरह। छोले तो मेरे उबल गए होंगे, क्योंकि 4 सीटी ऑलरेडी बच चुकी है इसमें। अब बस रह गया तो अपने लिए आटा गूंदना। तो फिर आटा गूंद लेता हूँ। आटा तो मैंने गूंद लिया है, और बस टमाटर काट लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने छोलों को तड़का लगा लूंगा। छोले तो बन के हो गए मेरे रेडी, और रोटी भी मैंने बना ली है। तो मेरे को हो गया आज ब्रेकफास्ट बनाते बनाते बहुत ही ज्यादा टाइम। तो फिर आज एक्सरसाइज करने का तो टाइम मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं। अगर इवनिंग में मेरे को टाइम मिल जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए तो मैं इवनिंग में कर लूंगा, वरना फिर कल कर लूंगा। एक दिन अगर स्किप कर दूंगा तो कोई चक्कर ही नहीं। तो अभी जो है मैं अपनी वीडियोस को शेड्यूल कर देता हूँ, और ऑफिस के लिए होता हूँ रेडी। ऑफिस के लिए तो चलो बाद में ही रेडी होऊंगा, जब मैं अपने बर्तन धो लूंगा, ब्रेकफास्ट कर लूंगा, क्योंकि वही कपड़े फिर गंदे हो जाएंगे, सारे पानी के छिट्टे मेरे ऊपर ही गिरेंगे। दोस्तों मैंने शेड्यूल कर दिया अपनी, तो 8 बजे मेरी जो वीडियोस है वो पब्लिक भी हो जाएगी। अब अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट रख देता हूँ, और मेरे को जो है ऐसा लग रहा है मेरे को बुखार भी हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। उसके आधे घंटे बाद जो है PCM ले लूँगा। फिर देखता हूँ कि अगर लगेगा कि हाँ उससे भी ठीक नहीं हो रहा, तब जाके फार्मेसी या फिर डॉक्टर से जाके चेकअप करा लूँगा। वैसे तो इतना ज़्यादा है नहीं, मेरे को बस लग रहा है हल्का हल्का, क्योंकि ठंड लग रही है। ऑफिस के लिए तो हो गया मैं रेडी, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, घर की सारी सफाई कर लिया, और जो मेरा बिस्तर था उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया। तो 8:30 होने वाले हैं। आज थोड़ा टाइम से जो है घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि मौसम भी आज ऐसी हो रखा है, धुंध पड़ रखी है। आगे जाके फिर ऑटो लेने में भी मेरे को परेशानी होगी, और ट्रैफिक लाइटों पे तो फिर लाइटें लगने ही वाली है, ट्रैफिक लगेगा वहाँ पे। धुंध पड़ गई एकदम से दोबारा से यहाँ पे, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा फरवरी ऐसे ही रहेगा। कभी धूप निकल जाएगी मॉर्निंग में, कभी एकदम से धुंध पड़ जाएगी। वो तो शुक्र है रात को मैंने कपड़े धो ही नहीं। फिर एक बार को तो मैं सोच रहा था कि रात को ही धो दूँ, लेकिन फिर मैंने देखा पहले मैंने ऑलरेडी धो रखे थे अपने कपड़े, और बाकी मेरे पास पड़े में आए 3-4 जोड़ी और, तो 1-2 दिन ऐसे ही चल जाएंगे। जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठा तो देखा कि हाँ धुंध एकदम से बढ़ गई, और फिर फटाफट से मैं ऑफिस के लिए रेडी हुआ और निकला घर से। आज थोड़ा सा जल्दी निकल गया मैं ऑफिस के लिए, और दिन तो मैं 8:30 बजे निकलता था, 8:35 पे भी निकला हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता था कि आज जो है धुंध हो रखी है, और आज यहाँ से प्रॉपर टाइम से ऑटो मिलने में भी फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। और ट्रैफिक लाइटों के पास को फिर इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिखता नहीं है, वही व्हीकल दिखते हैं वहाँ से जो अपने व्हीकल की लाइटें ऑन करके आते हैं, बाकी तो फिर ऐसे ही आते हैं वो दिखते नहीं है, तो वहाँ से भी देख के क्रॉस करना पड़ता है। रेड वाली जैकेट को तो मैं घर ही छोड़ के आ गया, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, और बैग में भी इतना स्पेस है नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रही है वो, तो कैमरा भी बड़ी मुश्किल से आता है बैग के अंदर, इसीलिए उसको घर भी छोड़ दिया। वैसे भी इतनी ठंड नहीं थी, बाकी शाम को देखेंगे फिर अगर तो ठंड लगेगी। वैसे भी ये डाल रखी है मैंने इसके अंदर एक स्वेट शर्ट डाल रखी है, तो इसलिए काम चल जाएगा मेरा। जैकेट तो ये पतली ही है, लेकिन अभी तो उसके अंदर कोई ठंड नहीं लग रही है, जबकि धुंध निकल रखी है। बाकी शाम को ही देखेंगे।
दूसरी तरफ का तो अभी अभी खुला ट्रैफिक और यहाँ से क्रॉस कर लूँ पहले, सीधा सीधा चलते रहो। जिस हिसाब से एक ही साथ व्हीकल आ रहे हैं यहाँ से। मेरे को एक बार को लग रहा था कि सिर्फ जीरकपुर में पड़ रखी है धुंध और पंचकुला में जो है थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर सामने की तरफ को देखें हम ध्यान से तो पंचकुला की तरफ को ज़्यादा हो रही है धुंध, बल्कि जीरकपुर की तरफ को कम है। पर जो भी है ये धुंध जो है 10-11 बजे के आसपास की है, बस उसके बाद से धुंध छटनी शुरू हो जाएगी और धूप निकल जाएगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो है धुंध तो पड़ रखी है बहुत ज़्यादा, ठंड बिल्कुल ही नहीं है। तो गया ऑटो सेक्टर 20 के लिए और अभी भी टाइम है मेरे पास और आराम से पहुँच जाऊँगा अपना प्रॉपर टाइम से। ऑफिस के पास तो पहुंच ही गया और पिछले 3 हफ्तों में पहली बार हुआ है कि मैं ऑफिस के पास जो है 10 मिनट पहले ही पहुंच गया हूँ। तो घर से जल्दी निकलने का ये फ़ायदा होता है। आज मैंने जितना भी काम था वो मॉर्निंग में ही कर लिया था। एक बार को तो लग रहा था कि खाना बनाते बनाते मेरे को 8 बज जाएंगे। उठा तो मैं पूरे टाइम से था 5 बजे ही। अब यहाँ पे लाइटें भी होगी और सारा ट्रैफिक वहाँ पे रुक गया। 2 सेकंड पड़े थे तो इतने में तो क्या ही निकलूँगा मैं। जितने में यहाँ से क्रॉस करूँगा उतने में तो फिर ट्रैफिक ही खुल जाएगा, फिर उनको भी बीच में रुकना पड़ेगा। इससे अच्छा 1 मिनट यहीं पे खड़ा रहता हूँ। तो फटाफट से मैंने मॉर्निंग में खाना बनाया था फिर, और जैसे ही देखा एक्सरसाइज मैंने करी नहीं तो आधा टाइम तो उसका बच गया था। और जो मेरी वीडियो शेड्यूल करने को लगाई थी मैंने, बस एक ही व्लॉग लगाया था शेड्यूल करने के लिए, वो भी मॉर्निंग के लिए। जो रात का लगाऊंगा 8 बजे वो इवनिंग में लगा दूंगा घर जाने के बाद ऑफिस से। तो अभी तो जहाँ मौसम ऐसे ही हो रखा है धुंध वाला। बाकी अगर दिन में धूप निकल जाती है तो ठीक है, दिन में बाहर निकल जाएंगे लंच टाइम पे हम बाहर वॉक करने के लिए और धूप भी सेक लेंगे। बाकी ऑफिस के पास तो मैं पहुंच ही गया और पूरे टाइम से पहुंच गया। तो अभी है मेरे पास 5-6 मिनट, मिलते हैं फिर शाम को। निकल गया ऑफिस से तो मैं घर के लिए और पूरे 5:30 बजे निकल गया और मेरी हो रही है तबीयत ख़राब। तो मॉर्निंग में तो सिर्फ गला ही ख़राब था, इतना नहीं लगा था कि मेरे जो है तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। पहले तो दिन में जुकाम हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अब तबीयत ख़राब होने लग गया। अभी यहाँ से निकलता हूँ, आगे जाके देखूँगा फार्मेसी से स्टीम वाले कैप्सूल ज़रूर ले लूँगा, क्योंकि रात का कुछ भरोसा नहीं है। पीसीएम तो पड़ी है मेरे पास, अगर मैं मेडिसिन नहीं लेता हूँ तो मैं स्टीम वाले कैप्सूल ले लूँगा, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। अगर उससे भी फ़र्क ना पड़ा तब जाके मेडिसिन लूँगा। और ऑफिस के लिए निकल रहा था मैं और यहाँ पे मिल गया करण, ये भी हमारे साथ ही है। भाई को सब्सक्राइब करो। चल ठीक है करण भाई, ठीक है भाई, मिले फिर। और सब निकल लूँ यहाँ से ये जा रहे हैं हमारे ऑफिस वाले। मॉर्निंग में तो था नहीं वहाँ पे कोई खुली हुई शॉप फार्मेसी की, तो अभी देख लूँगा वहाँ से। मॉर्निंग में तो 10 बजे के आसपास ही खुलते हैं, तो अभी ख़रीद लूँगा वहाँ से आते आते, वरना फिर ऐसी तबीयत ख़राब रहेगी और कल की बिना मतलब कि फिर छुट्टी हो जाएगी, जिसका फिर मेरे को ही नुकसान है। वैसे ही मेरी जितनी भी छुट्टियाँ मिलती हैं वो मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब अगर मैं कोई भी छुट्टी लूँगा तो फिर वो पेड लीव्स में काउंट नहीं होगी, उसका मेरा सैलरी में से डिडक्ट होगा। तो जितना हो सके मैं लीव्स को जो है अवॉइड ही करूँगा। तो अभी जाके कुछ नहीं करना मेरे को, यहाँ से सीधा जाना जीरकपुर के लिए ऑटो लेना है और वहाँ पे जाके जीरकपुर में काफ़ी सारी फार्मेसीज है, तो वहाँ पे जाके पूछ लूँगा। अगर तो कोई खुराक बना के दे देगा ठीक है, वरना फिर और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पीसीएम तो मेरे पास पड़ी है ऑलरेडी, तो स्टीम वाला कैप्सूल ले लूँगा। और रही बात गले की, तो उसमें थोड़ा सा अभी रिलैक्स है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने मेडिसिन ले ली थी, मैंने स्ट्रेप्सिल्स लिए, तो गले में गरारे करे तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट है। लेकिन सारा मेहनत मैंने रातों घी खाने के बाद ही जो है ख़राब कर दी थी। तो अब मेरे को जो है घी नहीं खाना है 3 से 4 दिन तक। और आज ऑफिस में जो है कचौड़ियाँ बांट रहे थे, सारे केक बांट रहे थे, तो वो भी मैंने अवॉइड ही करा। एक बार को तो मन कर रहा था कि खा लूँ, भूख भी लगी हुई थी मेरे को, लेकिन अगर मैं वो खा लेता तो फिर गले में वापस से प्रॉब्लम होने लग जाती और जुकाम लगता रहता और बुखार मेरा ठीक ही ना होता। अमन भी खड़ा हुआ वहाँ पे क्रॉस करने के लिए, तो 2 दिन की छुट्टी मांग रहा था शिल्पी मैडम से, लेकिन 2 दिन की तो मिली नहीं, 1 दिन की मिली। सैटरडे को गया होगा ये यहाँ से अपने घर, तो वहाँ पे रहा 1-2 दिन रहा। और जबकि मेन था आज थी इसके रिटायरमेंट की पार्टी। बढ़िया 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 बढ़िया। क्या शूट कर रहे हो भाई? व्लॉग। किस चीज़ का? अपना खुद का। अच्छा, अपना दिन दिखाते हो आप इसमें? हाँ हाँ। क्या नाम है चैनल का? द लाइफ फ्रॉम कैमरा। करें सब्सक्राइब? करो करो। पहले ये 2 भाई भी मिल गए, यहीं से जा रहे थे, लाइटें होने वाली थी, यहीं पे रुक गए। वो खड़ा हुआ ऑटो और रास्ते में मिल गए थे 2 भाई, इन्होंने सब्सक्राइब करा। तो पूछा पहले इन्होंने, तो इनको लग तो रहा था व्लॉग शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंफर्म कर रहे थे मैं कर क्या रहा हूँ। तो जब मैंने बताया व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तब इन्होंने जो है सब्सक्राइब करा। उसके बाद पटियाला राइटों में
ये वाला ऑटो तो निकल गया, अब ये जाएगा ढकोली हो गए, तो उसमें तो जाने का फ़ायदा ही नहीं था कुछ। तो थोड़ी देर यहीं पे खड़ता हूँ जब तक वहाँ सामने से दूसरा ऑटो आएगा। चलो मिल तो गया ऑटो पटियाला लाइटों के लिए यहाँ से, और जैसे ही दूसरा क्रॉस करा था तो ये वाला मिल गया यहीं से। ट्रैफिक तो लग गया यहाँ पे, लेकिन मैं खुद ही उतर गया यहाँ पे। जो है घर के पास अब एक ही शॉप है फार्मेसी की, अब उसका पता नहीं है वो खुली होगी नहीं खुली होगी, लेकिन यहाँ पे 2 फार्मेसी की शॉप है। अगर एक बंद भी होती है तो दूसरी खुली होगी, वहीं से ले लूँगा मैं अपने लिए मेडिसिन। यहाँ पे है तो है इस गली में, इस वाली में, अगली वाली में, अगली वाली में ही है, यहाँ वाली में नहीं है। तो अगली वाली से देख लेता हूँ। मेडिसिन तो ले ली वहाँ से, और उसने दिया 4 खुराकें। एक खुराक अभी ले लूँगा, एक रात के लिए, एक मॉर्निंग के लिए, और एक है कल इवनिंग के लिए। तो अभी देखो, अगर तो उसने कहा है कि अभी से जो है तेल का खाना, ये घी वगैरह ये अवॉइड करना, जो मैंने पहले ही सोचा था कि घी तो अवॉइड कर दूँगा, और बाहर का खाना भी 1-2 दिन जो है अवॉइड ही रखूँगा। तो होप कि एक ही खुराक से जो है फ़र्क पड़ जाए। नींद भी बहुत आ रही है मेरे को, अभी देखूँगा या तो मैं अभी अपनी वीडियोस को एडिट कर लूँगा, और खाना तो बनाना ही बनाना है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो नींद का तो फिर बाद में ही देखेंगे। अगर तो खाना जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को मेडिसिन भी खानी है, और वीडियोस को एडिट करके फिर मेरे को वापस से सोना भी है, क्योंकि कल मेरी रात को नींद पूरी तो हो ही नहीं है जुकाम की वजह से, तो बार बार मेरी नींद टूट रही थी। तो अभी होप कि मेडिसिन की वजह से जो है थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए मेरे को, तो उसकी वजह से फिर अभी थोड़ी जल्दी सोने की कोशिश करूँगा। आज घर तो मैं पहुँच गया, और आराम करूँगा बाद में। पहले मैं जो मेडिसिन खा लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि आज ही जो है एक घर जाते सारे खा लियो मेडिसिन, और एक खाइयो रात को सोने से पहले जब खाना खा लेगा। तो अभी एक खुराक खा लेता हूँ, बाकी जो दूसरी खुराक है वो खाऊंगा रात को, वो भी सोने से आधा घंटा पहले। फ्रेश तो मैं हो गया, और अब मेडिसिन भी खा लिया, तो अभी जो है 6:30 से ज़्यादा हो गया। अभी अपने लिए डिनर बना लेता हूँ, उसके बाद करूँगा अपने बाकी के काम। और जो ये कपड़ों का बिखेड़ा डाला मैंने, इसको तो मैं हमेशा की तरह डिनर बनाने के बाद ही सही करूंगा, और उसके बाद एक बार इसको सही कर लूंगा, फिर अपनी जो वीडियोस उनको शेड्यूल कर दूंगा। खाना तो मैंने रख दिया बनने के लिए, और ड्राई फ्रूट्स को भी भिगा लिया। तो गोली खाने के बाद अब थोड़ा जो है रिलैक्स लग रहा है बॉडी में, वरना जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था और ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरी बॉडी के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जुकाम लग रहा था बहुत ज़्यादा। अब जो है नाक भी थोड़ा खुल चुका है, और गले में भी थोड़ा सा इफेक्ट है, और बॉडी का जो पेन था वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो होप कि जब तक मैं सोऊं रात को अपनी वीडियोस को एडिट करके, तब तक मेरा जो बुखार है वो भी उतर जाए पूरी तरह से, और जो मेरा बॉडी पेन है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाए, और गला तो होना ही होना चाहिए सही। कपड़े तो कर दिए मैंने अपने सारे यहाँ से फोल्ड, अब बस बचा है तो अपनी वीडियोस को अपलोड करना, तो उनको भी अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि 7 बज चुके हैं, और 8 बजे तक मेरे को जो अपनी वीडियोस को वो भी पब्लिक करना है। कुकर की 4 सीटें तो बच चुकी हैं, तो अभी जो है गैस बंद कर देता हूँ, वरना मेरे जो चावल है वो जल जाएंगे उसमें। सारा काम तो कर दिया मैंने, घर का सफाई तो मैं मॉर्निंग में करके चला गया था, डिनर मैंने बना लिया। अभी इसको आधा घंटे के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देता हूँ, ताकि मेरे जो चावल है वो ठंडे हो जाएं। वीडियोस तो लगा दिया मैंने शेड्यूल करने के लिए, और 5-10 मिनट के अंदर जो मेरी वीडियोस है वो भी शेड्यूल हो जाएगी। वीडियोस तो होगी मेरी शेड्यूल, और अब जो है अपने लिए मैं डिनर रख लेता हूँ। खाना तो मैंने खा लिया, अब प्लेट को रख देता हूँ सिंक में धोने के लिए। पहले ब्रश कर लूँ, उसके बाद अपने बर्तनों को धोऊंगा। बर्तनों को तो धो दिया मैंने अपने, अब बस कुछ नहीं, अब जो बिस्तर में बैठ जाता हूँ और रेस्ट करता हूँ, क्योंकि बॉडी पेन जो है दोबारा से बढ़ गया, और बुखार मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया पहले से ज्यादा। व्लॉग्स तो लगा दिया मैंने अपना एक्सपोर्ट करने के लिए, बस 10 या 15 मिनट के अंदर जितने भी स्पीड से मेरा जो टैबलेट वो सपोर्ट कर पा रहा है, उस स्पीड से जो मेरा व्लॉग है वो 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। वीडियोस तो लगा दिया मैंने अपलोड करने के लिए, तो आधे या 1 घंटे के अंदर मेरी जो वीडियोस है वो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, और मॉर्निंग में 8 बजे पब्लिक भी हो जाएगी। 10 बज चुके हैं, मेडिसिन भी मैंने ले लिया कि मेरी हो रही है तबीयत खराब, तो मॉर्निंग तक जो है मेरी मेडिसिन का असर हो जाएगा और मैं ठीक भी हो जाऊंगा। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।